रूप ब्रह्म का भेद भरम नहीं कोई, मंगत सत तत खोजिए, फिर जन्म नहीं होए। सब जग रूप ब्रह्म का भेद भरम नहीं कोई, मंगत सत तत खोजिए, फिर जन्म नहीं होए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हमें मानुष जन्म मिला है। सत्स्वरूप प्रभु की खोज करना हमारा मकसद है। अपने अंदर के विकारों को नाश करके सत्स्वरूप में लीन होना हमारा लक्ष्य है। संसार में रहते हुए अपने हर सामाजिक कर्तव्य का पालन करते हुए गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। आज का हमारा विषय है गुरुदेव के कुछ पत्र जो हमें दिए की तरह रोशनी देते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ पा रही अभी आप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। हाँ जी, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सर्वाधार जी, हाँ जी, प्लीज स्टार्ट करें। सब जग रूप ब्रह्म का भेद भरम नहीं कोई, मंगत सत तत खोजिए, फिर जन्म नहीं होए। हमें मानुष जन्म मिला है। सत्स्वरूप प्रभु की खोज करना हमारा मकसद है। अपने अंदर के विकारों को नाश करके सत्स्वरूप में लीन होना हमारा लक्ष्य है। संसार में रहते हुए अपने हर सामाजिक कर्तव्य का पालन करते हुए गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। आज का हमारा विषय है गुरुदेव के कुछ पत्र जो हमें दिए की तरह रोशनी देते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पहला पत्र, फकीरी या ग्रस्त आश्रम में प्रवेश अपनी शक्ति अनुसार। गुरुदेव लिख रहे हैं, आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला, ईश्वर सत श्रद्धा देवे, संगत को आशीर्वाद कहनी, हर वक्त प्रभु चरणों की प्रीति प्राप्त होवे। प्रेमी जी, फकीरी या ग्रस्त आश्रम में दाखिल होना अपने दिल की ताकत पर निर्भर है। आजकल के फकीर गृहस्थियों से बढ़कर विकारी हैं। इस वास्ते ऐसी हालत से बेहतर यह है कि गृहस्थी होकर सत धर्म का पालन करें। अगर चित्त में प्रभु चरण की प्रीत होवे तो गृहस्थ आश्रम में जल्दी कामयाबी हो सकती है। यह तुम खुद विचार कर ले। में अपनी जिंदगी को एक नमूना बनावे, ना कि नकारा होकर अपने आप को तबाह कर ले। में ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे। तो यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं
कि संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीव ईश्वर भक्ति कर सकता है। घर बार परिवार छोड़कर भी अगर मन के विकारों को काबू ना किया तो ऐसी अवस्था में ईश्वर भक्ति कैसे हो सकती है। इसलिए बाहरी दिखावे को छोड़कर अंतर मन को शुद्ध करने से ईश्वर भक्ति की जा सकती है। दूसरा पत्र, सत कर्तव्य पालन की प्रेरणा। प्रेमी जी हर वक्त अपने आहार, व्यवहार और संगत की पवित्रता रखें। इससे जीवन उन्नति करता है। जीवन में असली खुशी सतपरायण होने से मिलती है। मतलब यह कि अपने अहंकार को छोड़कर हर वक्त निर्माण भाव से सर्वहितकारी होकर जीवन को व्यतीत करना। हर वक्त सत श्रद्धा से अपने शरीर की अंत समय में होने वाली दशा को विचार करते हुए नित्य प्रति सत कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। ईश्वर सत विश्वास देवे। जीवन में अपने हर फर्ज को पूरा करने के लिए समता के असूलों को दृढ़ करें ताकि दुनिया के लिए आपकी जिंदगी रोशनी वाली बने। हर वक्त हमको हृदय में देखें। गुरुदेव इस पत्र के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि अहंकार को छोड़कर निम्र भाव से अपने हर कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो कर्तव्य परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या फिर अपने गुरु के प्रति। गुरु के प्रति हमारा एक ही फर्ज है, गुरु के वचनों को मानकर अपने जीवन में पवित्रता लाना और सिमरन अभ्यास दृढ़ता से करना। तीसरा पत्र, अंतिम वासना और संग दोष का असर, पुनर्जन्म। जैसे जैसे मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है, अंत के समय की वासना के अनुसार उसको दोबारा शरीर मिलता है। अगर अंत के समय तमोगुण प्रधान होवे तो मानुष का जन्म जड़ जूनी को धारण करता है। तमोगुण में वैर, क्रोध, क्रोध, आलस, ईर्ष्या जैसे गुण आते हैं। अगर रजोगुण प्रधान होवे तो पशु जूनी को प्राप्त होता है। रजोगुणी इंसान को ज्ञान होता है पर साथ ही साथ वो इच्छाओं में बंधा हुआ होता है। अगर सतोगुण प्रधान होवे तो मानुष शरीर को धारण करता है। सतोगुण अर्थात ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश। सतोगुण मीन्स अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, अर्थात ऐसी स्थिति जहां मन शांत हो, कोई लोभ लालच कामना मन के अंदर ना हो। ऐसे ही दूसरी जूनियों के जीवों के शरीरों की तब्दीली होती है। उन्हें भी अंतिम वासना के अनुसार शरीर मिलता है। जो कर्म पिछले शरीरों में किए होते हैं वो उस नए शरीर में उसका हर्जाना भोगता है और संग दोष के नए कर्म भी आरंभ करता है। यही सिलसिला अनेकों जूनियों में चलता रहता है और जब तक कर्म वासना के भयानक जाल से छुटकारा नहीं मिलता, अपनी वासना के अनुसार ही नए से नए शरीर को धारण करता हुआ दुख सुख द्वंद्व में नित्य ही जलता रहता है। यह जीवन यात्रा ही वास्तव में परम संकट रूप है। मानुष जन्म में आकर ही इस कर्म वासना के द्वंद्व रूपी जाल को सत्य स्वरूप परमात्मा के बोध के विवेक से काटा जा सकता है। इसलिए प्रेमी सत्य स्वरूप में लीन होकर कर्म जाल से मुक्ति प्राप्त करना ही मानुष जीवन का परम कर्तव्य है, जो कि कोई बिरला महागुणी ही इस बंधन से निर्बंध होकर सत्य स्वरूप में निश्चलता हासिल कर सकता है। मानुष जीवन अति दुर्लभ है, इसलिए इस जन्म में पूर्णता
कर्म जाल से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर सुमति देवे। चौथा पत्र, सही जीवन कल्याण मार्ग। गुरुदेव लिख रहे हैं, जब तक इस जीवन भेद को ना जाना जावे, तब तक सही कल्याण के मार्ग को समझना या इस पर चलना अधिक दुश्वार है। अज्ञानमय जीवन या भोगमय जीवन की तो सिर्फ ऐसी ही स्थिति जन्म से लेकर शरीर के विनाश होने तक बनी रहती है कि बड़े से बड़े ऐश्वर्य भोग प्राप्त करो और ऐसे ही जीवन सदा बना रहे। ऐसे भोग विकारों की चेष्टा जैसी भी जिसके अंदर अधिक दृढ़ होती है, वैसे ही कर्म वो करने लगता है। जैसे अधिक लोभ किसी के अंदर मौजूद हो तो वो धन माल को संचित करने में जुट जाता है। अधिक मोह हो तो वह मानुष अधिक परिवार की वृद्धि में लवलीन रहता है। अधिक क्रोध हो तो उस मानुष के अंदर नाना प्रकार की तरकीबें दूसरों को हानि पहुंचाने की चलती रहती हैं। अधिक अहंकार मौजूद हो तो वह मनुष्य अपनी सरदारी कायम करने की खातिर अधिक यत्न करता है। ऐसे ऐसे ही अधिक काम चेष्टा जिसके अंदर बलवान होती है, तो वह मनुष्य पर स्त्रियों की ओर ध्यान केंद्रित रखता है। ऐसे ही पशु भी इन विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं। ऐसे भोगमय जीवन को धारण करके जो यह कहे कि मैं दूसरों का कल्याण करूंगा, तो वह मनुष्य एक पशु के समान है। क्योंकि जिसने खुद का कल्याण नहीं किया, जो खुद विकारों से ग्रस्त है, वो किसी का कल्याण कैसे कर सकता है। ऐसा विकारमय जीवन जहां होगा, उस संसार में कभी भी शांति नहीं हो सकती। प्रेमी ये विचार करें कि शांति कहाँ है और किस तरह हो सकती है। इसके लिए आस्तिक और सत्यवाद का मार्ग अपनाने से बुद्धि बलवान होकर शांति, संतोष और त्याग को हासिल करती है। ज्यों-ज्यों बुद्धि देह के मोह को त्याग करके आत्म सत्ता के प्रायण होती है, त्यों-त्यों आंतरिक सब दोष नाश होने लगते हैं। तब बुद्धि निर्दोष होकर अपने निज स्वरूप में स्थिर होती है। पहले अपनी कमजोरियों और कामनाओं से पवित्र होना चाहिए, फिर ही गुणी पुरुष दूसरों की कमजोरियों को दूर करने में सफल हो सकता है और समाज में शांति, संतोष कायम कर सकता है। इस विचार को अच्छी तरह समझ लें और भोगवाद और नास्तिकवाद से पवित्र होकर सत्यवाद और आत्मवाद और सत्यवाद में परायण होवें, जो सर्व कल्याण स्वरूप है। पांचवा पत्र, गुरु आज्ञा को अपनाना ही गुरु भक्ति है। ईश्वर सत श्रद्धा देवें। प्रेमी जी हर वक्त हमको हृदय में समझें, हर वक्त अपने हृदय में निर्मल उपकार और सेवा भाव धारण करें, इसी में कल्याण है। तमाम प्रेमियों को सूचित होवे कि अपनी सच्ची कुर्बानी से समता के मार्ग पर चलकर असली शांति हासिल करें, जो मानुष जीवन का सार है। अपनी कुशल पत्रिका द्वारा आशीर्वाद हासिल करते रहें। इस वक्त उपकारी जीवन की बहुत जरूरत है। तुम प्रेमियों को अपनी जिंदगी सफल करनी चाहिए। हर वक्त यह भाव चित्त में दृढ़ करें, गुरु हुक्म को अपनाना ही असली गुरु भक्ति है। गुरु हुक्म को अपनाना ही असली गुरु भक्ति है। प्रभु सत विश्वास देवें, ईश्वर सत अनुराग देवें। हर पत्र में गुरुदेव अनेकों आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। गुरुदेव समाज में रहकर हमें समता नियमों को अपनाने के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया
कि गुरु हुक्म को अपनाना ही गुरु भक्ति है। यहाँ एक छोटी सी दिल को छू जाने वाली घटना के बारे में बात करते हैं। प्रेमी शेषराज जी दीक्षा लेने के बाद मिलिट्री में अच्छी पोजीशन पर भर्ती हो गए, मगर उनके अंदर साधना करने की बहुत तड़प थी। इसलिए उन्होंने गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि उनका साधना करने का विचार है, इसलिए वह नौकरी छोड़ना चाहते हैं। गुरुदेव ने जवाब में लिखा कि प्रेमी, ओट लेकर साधना करो, वरना दुनियादार आराम से बैठने ही नहीं देंगे। प्रेमी, ओट लेकर साधना करो, वरना दुनियादार आराम से बैठने नहीं देंगे। मगर फिर भी वो इस्तीफा देकर घर आ गए। घर आने के बाद वो रात को एक कुएं पर जाकर साधना करते, मगर उनकी माता उन्हें जोर देने लगी कि वो शादी कर लें। माँ से टलकर वो कहीं और चले गए। वहां जाकर वो बीमार हो गए। फिर लौट आए माँ के पास। माँ फिर जबरदस्ती करने लगी शादी को लेकर। फिर वो ठाकुर मुक्त राम के बाग की उसी कुटिया में निवास करने लगे जहां महाराज जी ठहरा करते थे, और वहां रहकर प्रेमी जी साधना करने लगे। गुरुदेव को पत्र लिखा कि कुछ दिन आपके दर्शन के लिए आ जाएं। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वह 20 दिन के लिए आ सकते हैं। उधर माँ ने पत्र लिखवाया कि प्रेमी जी की बहन को उसके पति ने घर से निकाल दिया है। माँ और गुरुदेव का पत्र प्रेमी जी को इकट्ठे मिले। मजबूरन वो वापस घर लौट आए। 4-5 दिन बाद प्रेमी शेषराज जी को बुखार आने लगा। 2-3 दिन बाद वो ठीक भी हो गए। जब शनिवार को बुखार आया तो प्रेमी जी ने अपने आप से कहा कि अगर कल मुझे बुखार आया तो मैं शरीर त्याग दूंगा। अगले दिन माँ पास बैठी थी। माँ को कहा, मुझे पसीना आ रहा है। माँ अपने ध्यान में दरवाजा बंद करके अपनी लड़की के घर चली गई। प्रेमी जी दुनियादारी और शरीर की अवस्था ठीक ना होने के कारण परेशान थे। वो भागते भागते थक से गए थे। साधना की लगन बहुत ज्यादा प्रबल थी। रात को उठकर वो उस कुएं पर चले गए जहां पर साधना किया करते थे। अपने कपड़े उतारकर किनारे पर रखे और कुएं में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। गुरुदेव ने तो पहले ही उनको कहा था कि नौकरी ना छोड़ें, साथ साथ में ही साधना करते रहें। मतलब गुरुदेव समझा रहे थे कि संसार में रहते हुए हर फर्ज निभाते हुए साधना करते रहें। संसार को छोड़ना चाहोगे तो तुम्हें संसार नहीं छोड़ेगा। और प्रेमी जी ने गुरु के लफ्जों को समझा नहीं और गुरु आज्ञा को ना मानते हुए नौकरी छोड़ दी और साधना में लग गए, पर संसार ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस घटना को लोगों ने पाप कहा कि प्रेमी जी ने पाप किया है, तो महाराज जी ने इस घटना को शहीदी बताते हुए फरमाया कि संसार को नाशवान समझते हुए प्रभु प्रायणता में दृढ़ होकर अगर कोई इस तरह शरीर त्याग करता है तो इसे एक किस्म की शहीदी जानना चाहिए। उसको दोबारा उच्च जन्म प्राप्त होता है ताकि वो जीव आत्मा अपने निर्वाण पद की प्राप्ति का यत्न कर सके। इसके उल्ट जो संसारिक कामना के लिए शरीर त्याग करता है वो नीच गति को प्राप्त होता है। यानी जैसे ऊंच या नीच मानसिक भाव के जेरे असर कोई देह त्याग करता है तो वो उसके मुताबिक ऊंच नीच गति को प्राप्त होता है। उसी के मुताबिक वो ऊंच नीच योनि को प्राप्त करके कर्म दंड भोगता है। आगे गुरुदेव ने फरमाया कि ईश्वर आज्ञा में प्रेमी शेषराज को अपने उच्च जीवन की सफलता जरूर प्राप्त होगी। गुरुदेव हमें सत बुद्धि
और दृढ़ निश्चय दे में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जी।